बीपीएससी का जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से कैंसिलेशन करते हुए पुनः एग्जाम लेना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन खामोश है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर किन लोगों को बचाना चाहती है सरकार? जिसने पेपर लीक कराया है, जिसने सेटिंग कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते 12 से 13 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन की। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जाते हैं, प्रशांत किशोर भी जाते हैं और अब मांग से ज्यादा बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। और ये भी कहा जाने लगा है कि जितने भी राजनीतिक गलियारों में लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ नहीं देना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक रणविजय साहू हैं। प्रशांत किशोर तो सीधा हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पर। वाकई एक ही दिन तेजस्वी यादव के वहां जाने से बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा, री एग्जामिनेशन वाली मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, आप जब देखेंगे लगातार बिहार में नौजवानों के हित की बात कोई किया, बेरोजगारों की हित की बात कोई किया, तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी नौकरी मैन ऑफ इंडिया अगर किसी को लोग बोलते हैं तो वह है तेजस्वी प्रसाद यादव ने, और उन्होंने करके भी दिखाया है। आज बीपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। मुख्यमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी किसके दबाव में है? आज बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, सिर्फ एक सेंटर को कैंसिल किया जा रहा है। छात्रों का मांग क्या है? इस लोकतंत्र में महात्मा गांधी के रास्ते पर युवा नौजवान लगातार धरना दे रहे हैं। महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे बैठ के उनकी याद कर रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना देने के बाद पटना प्रशासन ने किस प्रकार से, जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत होता है उस प्रकार से उनकी पिटाई की गई। मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है लगातार इन सभी बातों का जिक्र करते हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि दो बार पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री को लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं छात्र आंदोलन से आगे बढ़े थे। बिहार के नौजवानों को ये उम्मीद नहीं था कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे। आज नौजवानों युवाओं की बात हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। सड़कों पर नौजवान युवा रुक अब आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव तो लगातार धरना पर आके उनके आंदोलन को समर्थन देने का काम किया। एक ही दिन गया ना तेजस्वी जी का, आप देखिए उनका नियत क्या है, अनियति क्या है। उस आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के साथ है उनका नियत, उनका समर्थन, उनका भाव। लगातार इन बातों को रख रहे हैं। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, लोकतंत्र में जो पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। नेता प्रतिपक्ष हैं साहब, नेता प्रतिपक्ष की नहीं सुनी जा रही। तो आज बिहार में हो क्या रहा है? बीपीएससी के चेयरमैन खामोश है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर किन लोगों को बचाना चाहती है सरकार? जिसने पेपर लीक कराया है, जिसने सेटिंग कराया है। आज तमाम लोग इस बात की लगे हैं कि नौजवानों को इंसाफ मिले, और आनंद फानंद में साहब 4 तारीख को आप एग्जाम ले रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा गाँव में है, देहातों में है, और उन नौजवानों के साथ छल हो रहा है। जो पैसे दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, पेपर खरीद रहे हैं। तो जो जिनमें प्रतिभा है, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, खेतिहर बच्चे हैं, अब उनका प्रतिभा तो मरेगा, उनका टैलेंट तो मरेगा। क्या संदेश जाएगा बिहार में? तो मुख्यमंत्री जी को आगे आके तुरंत बयान देना चाहिए और बीपीएससी का जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से कैंसिलेशन करते हुए पुनः एग्जाम लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, और मौका मिलना चाहिए उन गरीब छात्रों को जिन्होंने पटना में पढ़ाई किया है, गरीबी में पढ़ाई किया है, स्टूडेंट लाइफ में उन्हें बच्चों को पढ़ा के पढ़ाई किया है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ इंसाफ होगा। और राष्ट्रीय जनता दल कमजोरों की पार्टी है, गरीबों की आवाज़ है, और यह पार्टी लगातार जब तक उन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रखेगा। रणविजय जी, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं ना कि सिर्फ ट्वीट कर देने से नहीं होगा, बच्चों को जो इनकी मांग है वो पूरी सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, यात्रा पर जाने से नहीं होगा। लगातार अगर तेजस्वी यादव बच्चों के साथ होंगे तब जाके कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी भी जाएगी। देखिए, प्रशांत किशोर तो हमला कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, प्रशांत किशोर नहीं है, वो प्रशांत पांडे हैं। और पांडे जी जो बात को रख रहे हैं, बिहार की आवाम समझती है, बिहार के नौजवान समझती है कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों के लिए काम किया है। तो आज उनसे सीख लेने की जरूरत नहीं है, उनसे उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का निर्माण ही इसलिए हुआ था, गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ने के लिए, और उस लड़ाई को निश्चित रूप से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर जाते हैं
और कई मुद्दों को उठाते हैं। राजनीति करने के लिए तो बहुत समय है, 1 साल का समय है चुनाव से पहले, लेकिन अभी बच्चों को लेकर के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में प्रशांत किशोर का ये आरोप है। देखिए, आप पांडे जी के बारे में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है और राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ अपना फर्ज, अपना कर्म और इस लड़ाई को तेजी से गति दे रहा है। नई नवेली पार्टी आप लोगों पर आरोप लगा रही है, महज कुछ ही महीने हुए उन लोगों की पार्टी बने हुए। और ये सब पार्टी प्रशांत पांडे साहब कल तक दूसरे का पार्टी का मैनेजमेंट करते थे, लेकिन आज ये नसीहत दे रहे हैं। तो बिहार की आवाम 2025 में ऐसे लोगों को आईना दिखाएगी। अब कब जा रहे हैं तेजस्वी फिर दोबारा बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास? तेजस्वी जी लगातार कन कन में है। उनके एक एक कार्यकर्ता, एक एक विचार उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इस लड़ाई को, इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ। तो देखिए, बीपीएससी री एग्जामिनेशन वाली मांग को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें तो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले गए थे, अब प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर लगातार हमला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहा आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।